माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ लव इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसा लग रहा है। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था विंग एंड वांग जी के बीच एक हॉट सा नाइट स्पेंड हुआ था। उसके बाद सुबह सुबह सबसे पहले हमारी लान वांग जी की आंखें खोला था एंड वो विंग को देख रहा था एंड वो सोच रहा था कि कल रात विंग ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका था। विंग के साथ उसके बहुत अच्छा एक नाइट बीता था एंड इस वजह से वांग जी विंग को देख रहा था एंड विंग के फेस पे ना बहुत सारे बाल आ रहा था। तो वांग जी ने उनको हटाया एंड फिर विंग की तरफ देखा एंड वो विंग के लिप्स पे एक छोटा सा किस किया, एकदम क्विक। एंड उसके बाद वो विंग से हट गया था एंड वो वॉशरूम में चला गया। फिर वो अच्छे तरीके से रेडी हुआ। रेडी होने के बाद वो बाहर आ गया था एंड जब वो बाहर आया ना वॉशरूम से, वो विंग की तरफ देखा एंड वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, अभी मैं जो करने वाली हूँ ना उसके लिए पहले से आई एम सॉरी। मैं फिर से और एक बार तुम्हें हर्ट करने वाली हूँ, बट आई प्रॉमिस ये लास्ट बार होगा। इसके बाद मैं और कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। बस इस बार सह लेना मेरे लव। एंड ये बोल के वो विंग की तरफ देखा एंड वहाँ से चला गया था। उसके कुछ टाइम बाद हमारी विंग जब उठा ना, तब वो देखा कि उसके साइड वाले जो जगह था ना वो एकदम खाली था। एंड विंग जो अपनी आंखों को मिलते मिलते उठा। उठने के बाद लान वांगी जो कहीं पे भी नहीं था एंड विंग सोचा ये इतनी जल्दी चला गया और क्यों, बट वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है एंड फिर वो भी वॉशरूम में गया। वॉशरूम जाने के बाद फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद वो वापस आ गया था। आने के बाद आज वांग जी उसके साथ खाना भी नहीं खाने आया था। विंग जिसको थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था कि इतनी दिनों से वांग जी खा रहे थे एंड आज, बट विंग अपने आप को समझा रहा था कि शायद वो बिज़ी होगा, इस वजह से शायद काम आ गया होगा। ऐसे ही वो दिन सुबह चला गया था। दोपहर में भी वांग जी नहीं आया था एंड अभी रात का टाइम था। रात के टाइम उनको लग रहा था कि हाँ चलो अभी वांग जी आ जाएगा एंड वो दो एक साथ खाना खाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ था। वांग जी नहीं आया था वहाँ पे। विंग फिर जाके खाना खा के सो गया था एंड ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया था। इन एक हफ्ते में वांग जी एक बार भी विंग के पास नहीं आया था, एक भी बार। एंड विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लान वांग जी को हुआ क्या है। विंग मन में बोल रहा था नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी जाए कुछ भी करे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट वो कहीं ना कहीं सोचता था कि वांग जी क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वांग जी क्यों उसके पास नहीं आ रहे। वो खुद ये सब सोच रहा था। आज एक हफ्ते बाद वांग जी जो है सुबह सुबह जिंगशी आया था एंड जिंगशी आने के बाद वो विंग की तरफ देखा। तभी विंग जो कि कुछ बुक्स पढ़ रहा था लैंड क्लैन की रिगार्डिंग, क्योंकि वो क्वीन है तो उसे लैंड क्लैन के बारे में तो जानना होगा ना। एंड वो काफ़ी टाइम से वो सब बुक पढ़ रहा था। तो वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड विंग को बोला रेडी हो जाओ। एंड विंग जो वांग जी को देखा बोला हाँ आप इतनी दिनों बाद एंड वांग जी ने बोला विंग रेडी हो जाओ हमें जाना है। एंड वांग जी की तरफ विंग ने देखा एंड बोला कहाँ जाना है। एंड जो वांग जी था उसने बोला तुम्हारी फैमिली से मिलने। एंड विंग जो एकदम खुश हो गया, उन्होंने बोला हाँ सच में मैं मेरी फैमिली से मिल सकती हूँ। वांग जी ने बोला हाँ चलो। उसके बाद वांग जी जो विंग को लेके फिर से उसके फैमिली के पास चला गया था एंड विंग जो अपनी माँ एंड अपनी फैमिली को देख के इतना ज़्यादा खुश हो गया था, वो सबको हक किया, बहुत टाइम तक बातें किया, बहुत सारी बातें किया। एंड उसके बाद वांग जी बोला चलो अब। एंड विंग जो बोला हाँ हाँ ठीक है। एंड वो अपनी फैमिली को हक कर लिया एंड हक करने के बाद बोला मैं फिर आऊँगा, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे रहना अच्छे से। एंड वांग जी जो कि मतलब जो जियांग फैमिली था ना उनके तरफ देखा एंड फिर जियांग चैंग के तरफ एंड विंग को लेके वहाँ से चला गया था। हमें नहीं पता कि अभी वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है, बट हमें पता चल जाएगा तुरंत कुछ टाइम बाद ही। तो वो विंग को लेके जा रहा था एंड विंग जो वांग जी के साथ जा रहा था एंड वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी जिसे फील हो रहा था कि विंग उसे देख रहा है। विंग के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है बहुत सारा, ये चीज़ वांग जी जानता था। फिर वांग जी ने बोला क्या हुआ है, कुछ जानना चाहते हो क्या। विंग ने बोला हाँ मैं जानना तो चाहती थी। एंड वांग जी ने बोला क्या जानना चाहते थे बताओ।
उन्होंने बोला आप इतने दिनों से जिंशी क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड वांग जी ने बोला मुझे कुछ काम था, मैं काम कर रही थी क्लैन की रिकॉर्डिंग, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। एंड तुम्हें तो पता ही है जियांग क्लैन। एंड वो बोल के एकदम चुप हो गया एंड विंग भी एकदम चुप हो गया था। एंड तभी वांग जी एंड विंग देखा कि जीन क्लैन से कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, विंग जीन क्लैन की बहुत सारे लोगों को जानता है क्योंकि उसकी सीजिए को तो वहाँ पे ही शादी हुआ है। एंड उसने देखा उन लोगों के साथ एक ओमेगा भी आ रहा था। एंड विंग उस ओमेगा को जानता है क्योंकि वो ओमेगा बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा अक्रू टाइप की एक ओमेगा था। एंड विंग बोल मैं यहाँ पे। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड फिर से मतलब जिन क्लैन की तरफ देखा। एंड उसके बाद वांग जी ने बोला तुम जाओ जल्दी से जिंगशी। एंड विंग ने देखा एंड बोला हाँ। उनको समझ में नहीं आया कि ये लोग यहाँ पे क्या क्यों आए हैं, बट विंग को क्या फ़र्क पड़ता है। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो खुद भी शौक था म्या म्या को वहाँ पे देखने के बाद। एंड उसे लग गया कि ये सारा काम अंकल की किया धरा है, अंकल ने ही इनको यहाँ पे बुलाया है जैसे कि अंकल ने बोला था। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वांग जी वहाँ से चला गया था। एंड उसके बाद विंग जो कि फिर से अपनी जिंशी में चला गया था। विंग को ज़्यादा उतना फ़र्क भी नहीं पड़ा था कि कौन आया है कौन नहीं। विंग तो उल्टा बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अपनी फैमिली से मिला है। एंड उसके बाद वो दिन भी वैसे ही बीत गया था। एंड रात के टाइम हो गया था। रात के टाइम वांग जी आज जिंशी आया था। जिंशी आने के बाद वो विंग के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद वो एंड हमारी जो विंग है वो एक साथ सो गए थे। बट आधी रात को दो सर्वेंट जो कि बाहर जिंगशी के बाहर आया एंड वो किंग को जोर से चिल्ला रहा था एंड बोल रहा था किंग बाहर आइए बाहर आइए। एंड वांग जी एंड विंग दोनों की ही नींद टूट गया था। एंड वांग जी जो बाहर गया, बाहर जाने के बाद वो जो सर्वेंट था ना उनकी तरफ देखा बोला क्या हुआ है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो वो दोनों सर्वेंट ने बोला वो जो काल कोठरी में जियांग फैमिली था ना। एंड विंग जब ये सुना ना, उसने सुना कि उसकी फैमिली की बात हो रहा है, तो वो भी जल्दी से नीचे उतर आए बेड से एंड वो बाहर की तरफ जा रहा था। तभी वो सर्वेंट फिर से बोला वो लोगों ने हमला कर दिया है। वो लोग वहाँ पे गार्ड दे रहे थे, उन लोगों ने उन सबको मार डाला है। एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था बट हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है। एंड वांग जी जो कि उन गार्ड की तरफ देखा एंड बोला हाँ तुम अब भी उनको पकड़ो एंड सबको बुलाओ, मैं आ रही हूँ। एंड ये बोल के वो अंदर आया। एंड अंदर आने के बाद वो विंग की तरफ देखा एंड विंग जो एकदम पैनिक हो गया था, उसने बोला ये क्या हो रहा है, मेरी फैमिली ऐसा नहीं कर सकता। हम मैं आज ही तो उनसे मिली थी, ऐसा नहीं कर सकता। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड वो कुछ नहीं बोला, वो वहाँ से चला गया था। एंड विंग जो मतलब बहुत ज़्यादा डर गया था अभी क्या होगा, उसकी फैमिली ने क्या किया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है। आज ही तो वो उसकी फैमिली से मिला था, कितनी ज़्यादा हैप्पी था। अगर उसकी फैमिली ऐसा कुछ करता तो विंग को बता देता ना। हाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा उसका फैमिली बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो डर रहा था क्योंकि वांग जी गुस्से में यहाँ से गया था। एंड वो मन में डर रहा था कि कुछ भी गलत मत हो, यही वो मन में बोल रहा था क्योंकि पहले ही उनको काल कोठरी की सज़ा मिला था एंड अब भी उन्होंने ऐसा कुछ किया है। विंग इस चीज़ से बिलीव तो नहीं कर रहा था बट फिर भी वो मतलब क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बेड पे बैठ गया एंड वो शेक कर रहा था, बोल रहा था प्लीज़ गॉड प्लीज़ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, अभी तो सब कुछ सही हो रहा था, प्लीज़ गॉड अब कुछ भी बुरा मत करना। ये बोल के उसके आंखों से आंसू आ रहा था एंड वो रो भी रहा था एंड वो शेक कर रहा था। ऐसे ही वो वहाँ पे बैठे बैठे सो गया। एंड नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे तो ओमेगा सर्वेंट जो है वो विंग के पास आया एंड विंग को बुलाने लगा क्वीन। एंड विंग जो एकदम से उठा एंड हाँ एंड उन्होंने बोला आपको जाना होगा। एंड वो लोग बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था। एंड विंग जो पहले उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, वो कल रात की बातों को भी भूल गया था बट अचानक उसके दिमाग में आया कि हाँ कल रात तो कुछ हुआ था। एंड बोला वो ओमेगा की तरफ देखा कहाँ जाना होगा। हाँ एंड जो ओमेगा थे ना उन्होंने बोला आपको हॉल में बुलाया गया है, आप चलिए। एंड विंग जो कि इतना ज़्यादा डर गया था ना,
क्योंकि वो जब भी हॉल में गया है तब भी उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ ही है एंड अब भी फिर से वो जा रहा है एंड ये ओमेगा इस तरीके से उसे बुला रहा है जाने के लिए। एंड कल रात उसके माँ बाबा के साथ क्या हुआ है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसने बोला हाँ 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 एंड वो बिना कपड़े चेंज करे कुछ भी करे वो उसी हालत में जो है हॉल की तरफ जा रहा था एंड पीछे पीछे वो ओमेगाई भी आ रहा था। एंड विंग मन में बोल रहा था गॉड गॉड प्लीज़ इस बार कुछ गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज़ कुछ भी गलत ना हो, प्लीज़ प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। ऐसे ही वो बोलते बोलते हॉल में पहुंच गया था एंड हॉल में पहुंचने के बाद विंग सबसे पहले लान बांग जी की तरफ देखा। लान बांग जी जो वहाँ पे गुस्से में बैठा हुआ था एंड बाकी सब लोग जितनी भी क्लैन थे ना सब लोग वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड बांग जी जो कि विंग की तरफ देखा एंड विंग जो जल्दी से आके बांग जी के पास में बैठ गया था एंड वहाँ पे उसकी फैमिली नहीं था, कहीं पे भी नहीं था। अगर उसकी फैमिली ने कुछ गलत किया है तो वो उन्हें तो यहाँ पे होना चाहिए पर वो यहाँ पे क्यों नहीं है। एंड तभी जो अंकल कुरैन है वो फिर से उठा एंड सबके सामने देखा एंड बोला आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि कल रात क्या हुआ था। एंड सब लोग बोला हाँ हाँ हमें पता है। एंड फिर अंकल कुरैन ने बोला जियांग क्लैन ने फिर से किंग की डिसीजन के खिलाफ जाके वो बहुत गलत किया है। इस बार उन्होंने सिर्फ किंग के डिसीजन के खिलाफ ही नहीं, वो हमारी क्लैन की बहुत सारे सर्वेंट जो वहाँ पे गार्ड दे रहे थे उन सबको मार डाला है। एंड हुइंग जो कि मतलब वांग जी की तरफ देख रहा था, अंकल की तरफ देख रहा था, अब क्या होगा कि क्या होगा। तभी अंकल ने बोला तो इस वजह से हमारी जो किंग है उन्होंने डिसाइड किया है कि इस बार उनको कोई काल कोठरी की सज़ा नहीं दिया जाएगा, इस बार उनकी सज़ा होगा सज़ाए मौत। एंड विंग जो एकदम ही उठ गया था एंड वो अंकल की तरफ देखा, वांग की तरफ देखा, हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं करिए प्लीज़, ऐसा नहीं करिए। एंड अंकल जो विंग की तरफ देखा एंड बोला तुम इस तरीके से कैसे बोल सकते हो, अब तुम लैन क्लैन की क्वीन हो एंड तुम्हारी फैमिली जो कि गद्दार है एंड गद्दार की सज़ा हम मौत ही देंगे। एंड ये बोलने के बाद वो सबके तरफ देखा एंड बोला आज ही नहीं इसी वक्त जियांग फैमिली को सजाए मौत दिया जाएगा। एंड विंग एकदम ही उठ गया एंड वो नहीं 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 ऐसा मत कीजिए। एंड ये वो दौड़ के वहाँ से जा रहा था अपनी फैमिली के पास, मतलब वो काल कोठरी की तरफ। एंड जो लान बांग जी है ना वो सर्वेंट की तरफ देखा एंड बोला उसको पकड़ लो। एंड जो ओमेगाई थे ना वो विंग को पकड़ लिया था एंड विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था एंड वो वांग जी को रिक्वेस्ट कर रहा था कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो मेरी फैमिली के पास, उन्हें मत मारो, मेरी फैमिली के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज़ लान बांग जी ऐसा मत करो। पर लान बांग जी जो बिल्कुल भी विंग की तरफ नहीं देख रहा था, विंग इतना ज़्यादा मिन्नतें कर रहा था बट बिल्कुल भी उसके तरफ नहीं देख रहा था। ऐसा था कि बांग जी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। एंड कुछ टाइम बाद विंग जो वहाँ पे एकदम शांत हो गया था वो क्या करे। ऐसे ही 1 घंटे बाद वहाँ पे कुछ सर्वेंट आया एंड बोला किंग हमने उनको फांसी दे दिया है एंड उन तीनों की डेथ हो गया है। एंड वो जब ये न्यूज़ सुना ना वो एकदम ही नीचे बैठ गया था एंड वो वांग जी की तरफ देखा एक बेबस लुक के साथ एंड वो मन में बोला तुमने कर लिया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे अकेला नहीं मेरी फैमिली को भी ख़त्म कर दिया। क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों लान वांग जी क्यों। एंड वो रोने लगा एंड उसी वक्त वहाँ पे 3 डेड बॉडी लेके आया जा रहा था। एंड विंग जो वो तीनों डेड बॉडी की तरफ देखा, वो तीनों डेड बॉडी एकदम ही उसकी फैमिली की, मतलब उसकी माँ बाबा एंड उसके भाई की तरफ लग रहा था उनकी बॉडी देख के। एंड उनके ऊपर एक कपड़ा रखा गया था जैसे कि उनको ढक दिया गया था। एंड विंग जो एकदम ही मतलब बैठा हुआ ही था एंड वो और भी ज़्यादा मायूस हो गया था। एंड वहाँ पे उस सभा पे उन तीनों डेड बॉडी को रखा गया। एंड वांग जी ने बोला देखिए आप सब लोग अच्छे तरीके से इन तीनों को देखिए, जो भी किंग के आदेश के खिलाफ जाएगा, उनके साथ गद्दारी करेगा, उन सब की सज़ा एक ही होगा एंड वो है सज़ाए मौत। एंड ये बोल के वो वहाँ पे देखा एंड किसी के भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो उन लोगों के ऊपर से कपड़े को हटाए एंड उनके फेस देखिए। एंड विंग उसको तो और भी हिम्मत नहीं हो रहा था,
वो ऊपर से ही समझ गया था कि ये उसकी फैमिली होगा। हाँ, उसका भाई, बीच वाला उसका माँ, एंड ये कॉर्नर वाला उसका बाबा। हाँ हाँ, सब लोग ख़त्म हो गया है, सबको मार दिया है। ये लोग उठ क्यों नहीं रहा है? हाँ, अनविंग जो धीरे धीरे वहाँ पे गया एंड उनकी बॉडी को टच किया, जैसे कि उनकी पैर को, है ना। वो बोलने लगा, माँ माँ बाबा, उठिए उठिए, एंड जियांगजंग, उठो उठो उठो, मुझे तुमसे बात करना है, मुझे बात करना है, मुझे बार बार बस एक ही वर्ड को बोल रहा था। एंड लान वांग जी जो इस बार विंग की तरफ देखा, विंग वहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर रहा था। वो लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो गया है, उसे सदमा लग गया है। उसके आंखों के सामने उसकी फैमिली है, इस फैमिली की वजह से ही तो वो इतनी सारा ब्लैकमेलिंग, इतनी दुख, इतनी दर्द सह रहा था। और आज उसकी फैमिली जिंदा ही नहीं है, तो विंग क्यों जिंदा है? हाँ, क्यों? उसे भी मर जाना चाहिए। हाँ, उसे भी मर जाना चाहिए। वो ऐसे नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो जो थोड़ी टाइम बाद ही एकदम बेहोश हो गया था, क्योंकि विंग को बहुत बड़ा झटका लगा था, बहुत बड़ा। कल ही तो वो अपनी फैमिली से मिला था, कितनी अच्छे तरीके से बात कर रहा था, एंड आज इसी तरीके से वो लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं। एंड वांग जी जब देखा कि विंग बेहोश हो गया है, तो वो ओमेगा की तरफ देखा, बोला इसको जिंगशी में लेके जाओ। एंड वो बाकी जो लोग था ना, उनको बोला इस डेड बॉडी को लेके जाओ एंड दफना दो, एंड कोई भी इसकी शक्ल भी ना देख पाए, ये देख लेना। एंड वो जहाँ पे जितनी भी गार्ड था ना, वो उन तीनों डेड बॉडी को वहाँ से लेके चला गया था। एंड वांग जी जो बोला ये सवा अभी यहाँ पे ही ख़त्म हुआ है। इसके बाद सब लोग वहाँ से चला गया था, एंड लान वांग जी वो भी वहाँ से चला गया था, एंड वो अपनी रूम में चला गया था। अब सीन शिफ्ट होता है 2 घंटे बाद। 2 घंटे से हमारी विंग बेहोश था, एंड जो हीलर था ना, वो विंग को चेक कर रहा था। एंड तभी वांग जी वहाँ पे आया एंड बोला क्या हुआ इसे? एंड वो हीलर ने बोला उनको सदमा लग गया है उनकी फैमिली की बात सुन के। एंड वांग जी जो देखा बोला ये कब तक होश में आएगा? एंड वांग जो हीलर था ना, उसने बोला कि बहुत जल्द आ जाएगा, मैंने उन्हें दवाई दे दिया है। एंड लान वांग जी ने बोला ठीक है। उसके बाद सब लोग वहाँ से चला गया था, एंड लान वांग जी जो कि विंग को देखा। एंड तब भी हमारी विंग जो है ना, वो अपनी आँखों को हिला रहा था। एंड कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे अपने आँखों को खोला। आँखें खोलने के बाद वो सीलिंग की तरफ देख रहा था, उसकी आँखों में अभी भी आंसू था। एंड विंग जिसको याद आया कि क्या हुआ है उसके साथ, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया है। कौन? एक शख्स, उसका नाम है लान वांग जी। उसके सब कुछ ख़त्म कर दिया है, उसे, उसकी फैमिली को, सब कुछ को। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उस रूम में एक शख्स है जो उसे देख रहा है। एंड विंग अपनी सर को थोड़ा सा हिलाया, साइड में देखा, एंड वहाँ पे लान वांग जी था। एंड लान वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला तुम ठीक हो? विंग जो लान वांग जी की तरफ देखा एंड बोला तुमने इसीलिए कल मुझे मेरी फैमिली से मिलाने के लेके गए थे ना? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी प्लान किया हुआ था ना? तुम पहले से ही मेरी फैमिली को मारना चाहते थे, एंड इसी वजह से तुमने उन्हें मार दिया झूठे इल्ज़ाम देके। क्यों लान वांग जी ऐसा किया? क्यों? तुम उनको ऐसे ही रखते, काल कोठरी में रखते, तो भी मैं सोच पाती कि नहीं, मेरी इस दुनिया में कोई तो है। पर तुमने उन्हें ख़त्म कर दिया है, उन्हें मार दिया, वो भी इतनी बेरहमी से। अगर तुम्हें उन्हें मारना भी था पहले ही मार डालते, और उसके साथ मुझे भी मार डालते। मुझे क्यों ज़िंदा रखा? मुझे भी मार दो लान वांग जी, प्लीज़। मुझे ज़िंदा नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है उनके सिवा ज़िंदा। तुमने ऐसा क्यों किया? और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो फूट फूट के रो रहा था। उसके आंखों के सामने कल की वो सीन आ रहा था। वो उसकी फैमिली के साथ कितना हैप्पी था। उसकी माँ ने बोला था उसकी ध्यान रखने के लिए, वो हमेशा हैप्पी रहेगा, यही उसके माँ ने उसे बोला था। पर अभी क्या हुआ है? उसका वो फैमिली इस दुनिया में नहीं है। अनु को उसकी बचपन को लेके अभी तक जितनी भी अच्छी यादें थी ना, सब कुछ उनके दिमाग में आ रहा था। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था, वो सोच भी नहीं पा रहा था कि वो लोग उनके साथ नहीं हैं। एंड ऐसे ही सोचते सोचते वो फिर से बेहोश हो गया। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा, उसे बुरा तो लग रहा था, बट ऐसा
उसे करना पड़ा, क्यों करना पड़ा ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, बट वो ऐसा कर दिया है। एंड इसके बाद विंग, जो कि उस दिन पूरा दिन बेहोश था, पूरा दिन विंग जब भी उठ रहा था उसे बार बार बेहोश हो रहा था। उसे इतना बड़ा सदमा लग गया ना कि वो उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गया था। एंड ये चीज़ वांग जी जो देख रहा था, बट वांग जी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो जैसा हो रहा है वो वैसे ही उसे होने दे रहा था। एंड उसके बाद कहानी शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद। इन एक हफ्ते में विंग, जो कि एकदम पागलों जैसा हो गया था, उसकी बिहेवियर सब कुछ एक ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं था, बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ज़्यादा। विंग जो अपने आप से ही बात करता था, वो अपने आप को एकदम छुपा के रखता था। वो जिंगशी में किसी को भी आने नहीं दे रहा था, किसी को भी नहीं, अच्छे से खाना भी नहीं खा रहा था। एंड ये सब कुछ लान वांगजी को पता चल रहा था, बट वो कुछ नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं।